और इसको अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया की विफलता के तौर पर भी मत देखना। ये मत कहना कि अगर हम मुक्त हो गए होते तो ये पुरानी आवाजें हमें आज भी क्यों बुलाती। ये विफलता की बात नहीं है, ये माँ की करतूत है। उसने ये शरीर, ये चीज ही ऐसी बनाई है कि ये सब सोख के रख लेती है अपने अंदर, बिल्कुल सोख के रख लेती है। आपने जो जिंदगी जी होती है वो घुस जाती है। कोई भी पल कभी पूरी तरीके से बीत नहीं जाता, अतीत नहीं हो जाता। वो पल यहां पर अपना कुछ छोड़ के चला जाता है। आपके शरीर की गंध तक बदल जाती है। सब बदल जाता है। आपने जो करा होता है वो चीज कहां से कैसे निकालोगे? अब वो है, अब लेके चलो उसको। आ रही बात समझ? और ये भी नहीं है कि वो बहुत लंबी अवधि पर है। आपने अपने चेहरे को एक ही दिन में शांत, भोला, मासूम देखा होगा, और उसी दिन में एकदम भेड़िए जैसा भी देखा होगा। खिखिया रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, देखा है एक ही दिन के अंदर। अभी यहां बैठे हैं, सब कैसे लग रहे हैं ऐसे? अरे अरे अरे, तो गाय हैं बिल्कुल। और अभी दूसरे लोग होंगे, उनसे पूछा जाए कैसे हैं, तो इसीलिए नासमझियां करने से और बचना चाहिए। क्योंकि नासमझी कर लोगे, उसके बाद चेतना तो उबर लेगी, पर शरीर में दाग रह जाता है। तो धीरे धीरे जाता है, फिर वो झेलना पड़ेगा। हम्म हम्म ये कुछ संतुष्ट कर पाया या कुछ और कहना है? जी आचार्य जी, वही डाउट आता था बीच बीच में कि जो अभी मैं कर रही हूँ क्या वो सही कर पा रही हूँ? वही पुरानी मसल मेमोरी, वही यादें, और वो एक पैटर्न जो रहा है उसकी वजह से। पर शायद और ज़्यादा बिजी करने से, या और ये जो नई रास्ता है उसमें और आगे बढ़ते बढ़ते ये कम हो जाए। ये तो सवाल ही पूछना पड़ेगा। ये पक्का है कि अतीत जो करवा रहा है, अगर बिल्कुल वही कर रहे हो तो 99% संभावना है कि मामला गड़बड़ ही होगा। पर कितना सही कर रहे हो वो भी कुछ निश्चित नहीं है। जैसे आप फोर्सेस लेते हो ना, वेक्टर्स। अब एक फोर्स आप पर लग ही रहा है, कौन सा? अतीत का। वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है ना? पुराने ढर्रे। जाना आपको किसी और दिशा में था। मान लीजिए आपको ऐसे जाना था, ऐसे इधर जाना था, वो उधर को खींच रहा है। आप इधर को चल दिए, जाना इधर को था, अतीत पीछे को खींच रहा है, पीठ की तरफ उधर। आप इधर को चल दिए तो भी आपको यही लगेगा कि मैं अतीत का पालन तो नहीं कर रही, यही लगेगा ना? पर हुआ वही है, इसका और इसका मिक्सचर, एक रिजल्टेंट जैसा बन गया इधर को। इसका और इसका एक रिजल्टेंट बन गया है। तो आप इधर को चल रहे हो, तो वो तो बस पूछ पूछ के ही होगा कि मैं अतीत को कितना महत्व दे रही हूं। वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। अब खुद ही से पूछना पड़ेगा कि जो अचेत सामग्री पड़ी हुई है जैविक भीतर, उसको हम अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हैं, ये तो बार बार पूछना ही पड़ेगा। और कुछ ना कुछ तो भीतर करतूत करती रहेगी। उससे पूरी तरह से मुक्त हो पाना तो टेढ़ी खीर है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी।
आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नज़र आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में कभी कुछ भौतिक दुख आता था शरीर से रिलेटेड, तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था, और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए या माया ज़्यादा हावी हो गई फिर से, तो वो चीज़ नेचर में फिर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मसल मेमोरी है, वो फिर से दिखने लगती थी। तो एक तरह की कन्फ्यूजन हो जाती थी बाहर के लोगों को। मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी, लेकिन बाहर वालों को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए ये फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो, बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता। तो क्या ये जो बेसिक नेचर होता है और ये मसल मेमोरी, क्या ये वो सेम चीज़ ही है? बाहर दो छवियां चलती हैं। एक तो ये कि बेसिक नेचर का मतलब होता है कि फलाना क्रोधी है, फलाने में दया ज़्यादा है, फलाने में डर ज़्यादा है, इसको वो कहते हैं कि ये सब बेसिक नेचर होता है। और दूसरी छवि वो बनाते हैं कि जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हो तो आपको फिर उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। एक नैतिकता के तौर पे हाँ, बांधने लग साध्वी जाते हैं हैं। आप। हाँ, क्या ये काला क्यों पहन के आई हैं, अच्छा नहीं लग रहा? या हाँ, ऐसे कपड़े पहन लिए या ये खा लिया सफ़ेद या में चलिए और ऐसे चलिए जैसे आप ज़मीन पे नहीं बादलों पे चल रही हो। तो ये उनके पास छवियां हैं, और इन छवियों को खूब दृढ़ किया जाता है लोक धर्म में। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विशेषकर महिलाओं को तो ऐसा ही दिखाती हैं कि अगर वो आध्यात्मिक हो गई है महिला तो बादलों पर ही चलेंगी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद और ऐसे। मैं इस अखिल जगत की दृष्टा मात्र हूं। वो कुछ नहीं है, जंग है, युद्ध है। 2 कदम आगे बढ़ोगे तो जिससे लड़ रहे हो वो चीज हल्की नहीं है, वो पलटवार करती है, 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो बादलों पर चलेगा और सब उसके कदम नपे तुले होंगे, भयानक मूर्खता की बात है। आध्यात्मिक प्रक्रिया जंग जैसी होती है, गिरोगे, मिट्टी लगेगी चेहरे पर, क्रोध भी आएगा, हारते हुए भी प्रतीत होगे, ये सब अनुभव होंगे। और जब ये अनुभव हो तो ये मत सोच लेना कि प्रक्रिया टूट गई। होता है भाई, बल्कि हार रहे थे, हारते हारते जीत गए, तब तो और मजा है। कोई देखने जाओगे ऐसा मैच जिसमें एक ही खिलाड़ी शुरू से ही जीत रहा हो, स्कोर ही है 6 लव 6 लव 6 लव, देखोगे? देखोगे क्या? कुछ नहीं है इसमें, क्या रखा है? तो आप सबको कह रहा हूं, जिन चीजों को आप पीछे छोड़ आए हो वो बीच बीच में फिर सर उठाती दिखाई दें तो निराश क्रोधित मत हो जाइएगा कि अरे इतनी गीता कर ली, इसके बाद ये चीज फिर है, वापस है, बची हुई है। वो सब बड़ी मां के फरमान होते हैं, वो रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल तथ्य कहूं तो उम्र भर रहते हैं, आखिरी पल तक रहते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि कम हो जाएंगे। उनके प्रकट होने की आवृत्ति यही हो सकता है, लेकिन आपके आसपास वाले जो होंगे उनके पास दूसरी छवियां हैं, और उन छवियों का इस्तेमाल वो हथियार की तरह करेंगे।
वो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? हुआ है? बहुत होता है। हाँ। और भी है, पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। एग्जैक्टली ये तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ भाई, पहले रोटी बेलते थे अब दुश्मन पेलते हैं। तो फर्क तो दिखेगा ही तुम्हें हमारे व्यवहार में। पहले बेलन सिर्फ चलाते थे अब चलाते हैं, तो फर्क तो दिखेगा ही व्यवहार में। ये फर्क है, अवनति नहीं है, अवरोह नहीं है। गति है, अपगति नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि पहले आपको क्रोध ना आता हो, अब आप ज्यादा क्रोधी हो गए हो पहले की अपेक्षा। तो परंपरागत अध्यात्म तो कहेगा कि एक बुरा हो गया। शीतल चित्त का व्यक्ति था और अब देखो कैसे ये उमड़ता घुमड़ता है। हां, क्योंकि दब्बू और कायर बनकर नहीं बैठना है। पहले घर की सुरक्षा में थे, एसी में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स लगा हुआ था, तो ठीक है चुपचाप बैठे रहते थे। अब उतरे हैं ना मैदान में, और मैदान में उतरे हैं, चोट खा रहे हैं, तो हाँ अब दर्द भी आता है और गुस्सा भी उठता है। दिक्कत बस ये है कि तुम्हारे पास वो बादलों में चलने वाली छवि है, तुम्हारे पास वो पुरानी चरित्रगत, आचरणगत, व्यवहारगत सब बातें हैं, सिद्धांत हैं कि जो आध्यात्मिक हो जाता है वो वैसे बात करता है जैसे सब किरदार नहीं बात करते थे। रामायण महाभारत जो टीवी सीरियल आता था, कैसे माते, अरे क्यों ऐसे, मेरी भी माते बैठी हैं। कोई कोई भ्राताश्री, यदि आप आदेश दे तो दुष्ट का मुंडा अभी काट के ले आओ। अरे तुम, उनके पास यही छवि है, यही ऐसे ही कि ऐसे बात करो तो आध्यात्मिक हो। और यहां बहुत बार होता है कि भाई बोलते थे, वो चाहते हैं कि भ्राताश्री बोलो, वो ब्रो बन जाता है। और मैं कह रहा हूं कोई समस्या नहीं, कहते ये तो गिर गया। पहले तो फिर भी भाई भैया बोल देता था, ब्रो बोलता है। और देखो बाबा जी के पास जो आता है वापस आकर के क्या बोलता है, भ्राताश्री।